सन्नी ऑनलाइन मध्य प्रदेश चैनल में आपका स्वागत है। आइए जानते हैं क्षेत्र की पूरी खबर हमारे साथ। बाल मजदूर हुआ शक्ति कंपनी में दुर्घटना का शिकार। औद्योगिक स्वास्थ्य व सुरक्षा विभाग के उप संचालक राजेश यादव ने ली घटनाक्रम की पूर्ण जानकारी। साथ ही बताया गया कि उक्त मामले में होगी उचित कार्यवाही। नमस्कार, मैं सुनील सन्नी राठौड़ और आप देख रहे हैं आर लाइव मध्य प्रदेश चैनल। इस वक्त की खबर आई है खरगोन जिले के उद्योग क्षेत्र निमरानी की, जहां पर बीते दिनों 26 मई को शक्ति पॉलिटेक तिरपाल कंपनी में नाबालिग मजदूर का मशीन में हाथ आने से उसके सीधे हाथों की 3 उंगलियां क्षत विक्षत हो गई थी। घटना के बाद युवक को राम तंवर को तुरंत निजी अस्पताल धमनोद ले जाया गया, जहां फिलहाल में उपचार चल रहा है। बता दें कि घटना में शिकार हुआ युवक की उम्र 18 वर्ष से कम बताई जा रही है। लगातार समाचार प्रकाशन के बाद शुक्रवार को औद्योगिक स्वास्थ्य व सुरक्षा विभाग के उप संचालक राजेश यादव घटना स्थल पर पहुंचकर जायजा लेने की बात सामने आई। वही उपचार चल रहा राज तंवर की निजी अस्पताल धमनोद में विभागीय अधिकारी पहुंचकर उक्त घटना की पूरी जानकारी ली। साथ ही परिजनों को आश्वासन भी दिया कि उक्त मामले में कड़ी कार्रवाई की जाएगी। आइए जानते हैं पूरी खबर विस्तार से आर लाइव मध्य प्रदेश चैनल पर। ताज़ा अपडेट खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट करना ना भूलें। राजेश यादव। सर, निमरानी में जो शक्ति पॉलिटेक कंपनी में घटना हुई है, क्या कुछ घटना है सर? ये 26/5/2025 को कारखाने के श्रमिक श्री राम तंवर के साथ रीप्रोसेस मशीन में दुर्घटना हुई, जिससे उनके सीधे हाथ की 4 उंगलियां कट गई। कटने के बाद उनका इलाज कमलाबेन अस्पताल में चल रहा है। मेरे द्वारा इस दुर्घटना की जांच कारखाने में उपस्थित होकर कारखाना अधिनियम के अंतर्गत की गई और वहां के सुपरवाइजर के बयान लिए गए, मौका नक्शा बनाया गया, मौका पंचनामा बनाया गया और अभी मैंने दुर्घटनाग्रस्त श्रमिक श्री राम के बयान दर्ज किए हैं। अच्छा। कारखाना अधिनियम के अंतर्गत जो कार्रवाई होती है, पाए गए उल्लंघन अनुसार उस पर कार्रवाई की जाएगी। सर, इसमें जो कंपनी मालिक से चर्चा करनी चाहे तो उनका बताया गया है कि मेरे अंडर में था, ये ठेकेदार के थ्रू हुआ था कार्य। कारखाना अधिनियम में ठेकेदार का कोई नियम नहीं चलता है। कारखाना अधिनियम के अनुसार कारखाने के अंदर जो भी वर्कर काम करते हैं, अच्छा, उनकी जिम्मेदारी कारखाना प्रबंधन की होती है। अच्छा। इनके इलाज और मुआवजे का जो भी बनता है वो कारखाना प्रबंधन को करना पड़ता है। कंपनी मालिक पे क्या कार्रवाई होगी सर इसके बाद? ये कंपनी मालिक और कंपनी मैनेजर पे कारखाना अधिनियम के अंतर्गत जो पाए गए उल्लंघन है, उसके अंतर्गत CGM कोर्ट खरगोन में मामला दर्ज है। वो जो हमारा कंसर्न डिपार्टमेंट है, जो लेबर ऑफिसर हैं, वो देखते हैं। तो यदि ऐसा कोई भी चीज़ आपके ज्ञान में आए, आपको मालूम पड़े, तो इसकी तुरंत सूचना आप लेबर ऑफिस में दीजिए। सर, इससे पूर्व भी शक्ति पॉलिटेक में इस प्रकार की घटना हो चुकी है सर, तो आज दिनांक तक कार्रवाई पूर्व में हुई है तो उसके मुझे डिटेल दीजिए, उस पर भी कार्रवाई की जाएगी। तो सर, ऐसा कोई नियम में है कि कोई मजदूर बिना मतलब PF के, बिना ऑनलाइन खाते के भी मजदूरी कर सकता है या 350 रुपये प्रतिदिन पे भी काम कर सकता है? इसकी जानकारी आपको भी होना चाहिए कि यदि किसी भी कंपनी में ESIC लागू है और वो लागू होने के बाद भी उसका फ़ायदा मजदूरों को नहीं दे रहे हैं, तो ESIC में उसकी शिकायत करना ज़रूरी है और शिकायत होने पर वो उस पर कार्रवाई करेंगे, जो कि बड़ी कार्रवाई होती है ESIC के थ्रू। ESIC मेरा डिपार्टमेंट नहीं है, अतः मैं उस पर कोई भी कार्रवाई नहीं कर सकता। ESIC होना। राजेश यादव, उप संचालक औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा, खंडवा। नरेंद्र पटेल। ये जो निमरानी में शक्ति पॉलिटेक कंपनी में जो घटना हुई है, इसमें आपका संगठन क्या कार्य कर रहा है अभी? संगठन की तरफ से ADM साहब और थाना प्रभारी और श्रम पदाधिकारी खरगोन, उनको हमारे तरफ से लेटर दे चुके हैं शिकायत करते हैं। तो क्या कुछ कार्रवाई होगी इन पे? इनमें लेबर आयुक्त
आए हैं राजेश यादव जी। उन्होंने अभी बच्चे के स्टेटमेंट लिए हैं, फैक्ट्री का निरीक्षण किया है और कंपनसेशन एक्ट में भारतीय मजदूर संघ ये चाहता है कि कम से कम उसको ज़्यादा से ज़्यादा कम से कम उसके परिवार के संचालन के लिए उसको आज पूरी ज़िंदगी ख़राब हुई है तो उसको कम से कम 50 लाख रुपए मुआवजा दिया जाए। आपका नाम और पद? नरेंद्र पटेल, भारतीय मजदूर संघ, जिला मंत्री खरगोन। आए थे श्रम आयोग के जो भी अधिकारी थे वो इंस्पेक्शन करके गए हैं बच्चे की स्थिति देख के और बताया है उन्होंने कि उचित कार्रवाई की जाएगी। और मेरी ये मांग है आदरणीय न्यायालय से कि मेरे बच्चे को जीवन यापन के लिए, अब वो विकलांग हो गया है तो कुछ भी अधिकतम से अधिकतम धनराशि कम से कम 50 लाख रुपए दिए जा रहे हैं। आपका नाम? मेरा नाम विजय सिंह तंवर।